वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जन कल्याण से संबंधित योजनाओं की घोषणा और उस पर अमल को लेकर सरकारें कितनी गंभीर रही हैं, इसके उदाहरण अक्सर सामने आते रहे हैं। ज़्यादातर घोषित योजनाएं अमल के इंतज़ार में सालों लटकी रहती हैं और उनका लाभ सही समय पर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? देश के तमाम प्रभावित इलाकों में भूजल संसाधनों के स्थायी और ठोस प्रबंधन से जुड़ी अटल भूजल योजना वैसी तमाम योजनाओं में से एक उदाहरण है कि सरकार घोषणा करने में तो कोई कोताही नहीं बरतती, लेकिन उसी मुताबिक वह ज़मीन पर भी उतरे। इससे शायद बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होता। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अटल भूजल योजना के लिए मंत्रालय ने 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से अब तक 54 लाख रुपए का प्रयोग हुआ है। सवाल है कि इस साल 1 अप्रैल को लागू होने के बाद करीब 5 महीनों के दौरान इतनी कम राशि का इस्तेमाल हो पाना आखिर क्या दर्शाता है? योजना तैयार करने और उस पर अमल को लेकर जो प्रारूप और लक्ष्य तय किए जाते हैं, क्या यह बिल्कुल उसी मुताबिक है? गौरतलब है कि भूजल के गिरते स्तर और भावी संकट से निपटने के मद्देनज़र सरकार ने करीब 2.5 साल पहले अटल भूजल योजना लाने की बात कही थी। इसके तहत अत्यधिक भूजल दोहन वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सामुदायिक हिस्से के साथ भूजल प्रबंधन करने का मकसद तय किया गया है। अव्वल तो इस तरह के व्यापक महत्व की योजनाओं पर एक राय बनने, उसका प्रारूप तैयार होने से लेकर लागू होने तक में सालों लग जाते हैं। विडंबना यह है कि इसके बाद भी उस पर अमल को लेकर संबंधित महकमे अपेक्षित तत्परता और गंभीरता नहीं बरत पाते। अपनी शुरुआत के महीनों में ही अटल भूजल योजना एक तरह की शिथिलता का शिकार नज़र आ रही है। लेकिन सवाल है कि अगर यही रफ्तार रही तो क्या अगले 5 सालों के लिए निर्धारित 6,000 करोड़ रुपए की खर्च और उसी के मुताबिक काम के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा? खुद केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य भूजल विभागों के आंकड़ों में यह बताया गया है कि देश में कुल मूल्यांकित 6,500 से ज़्यादा इकाइयों में से 1,000 से ज़्यादा इकाइयों को अत्यधिक दोहन वाली इकाइयों को की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें डार्क जोन यानी पानी के संकट की स्थिति वाले क्षेत्र कहा जाता है। अटल भूजल योजना उन्हीं क्षेत्रों में भूजल के स्तर को बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है, जहां यह काफ़ी नीचे चला गया है। हालांकि इस योजना की घोषणा से पहले भी प्रधानमंत्री ने एक एक बूंद के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने पर जोर दिया था। मुश्किल यह है कि भारी पैमाने पर
पानी का बेलगाम उपयोग और उससे मुनाफा कमाने या उसकी बर्बादी करने वाली कंपनियों पर शायद ही किसी का कोई नियंत्रण है। यह गांवों और शहरों में वर्षा जल के संरक्षण को लेकर सजगता नहीं होने, भूजल का स्तर गिरते जाने और इससे पैदा होने वाली समस्या से अलग एक ऐसा पहलू है जिसमें भारी मात्रा में पानी का बेजा इस्तेमाल होता है। जाहिर है, अब तक जल प्रबंधन में कोताही ने आज भूजल के गिरते स्तर और भावी संकट की एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। अगर समय रहते इससे नहीं निपटा गया तो आने वाले हालात की बस कल्पना की जा सकती है। स्टॉप।